हरे कृष्ण भक्त राधे राधे। आइए सुनते हैं नवरात्रि व्रत कथा। जो भी भक्त सच्ची मन से इस व्रत कथा को श्रवण करती है या पाठ करती है उसे नौ देवियों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। चलिए कथा शुरू करती हूँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। दरअसल इन दिनों जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करता है उसकी सारी इच्छाएं माँ दुर्गा पूरी करती है। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों की जानने वाली में श्रेष्ठ हो। प्रभु कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं वो मनुष्य धन्य है। ये नवरात्रि व्रत या कथा कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। के करने से पुत्र चाहने वाला को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंधा और काग बंधा के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? ये व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी ओम बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत को इतिहास को मेरे लिए कहा, मैं सावधान होकर सुन ओम रहा हूँ। आपके शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठोत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्षों के चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वो भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वो सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्टो पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्यों के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथ को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्यों में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्मों के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए त्रिनदी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर ऊँग दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है।
स्वप्रकार से कहे हुए पिता के कट्टो वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पोती मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वो सुमति अपने पोती के साथ वन चले गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्यों के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हें प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, ये सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म को पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत तो सुनाता हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद या भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पोती निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरी पोती को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल भी पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी ओंग जो इच्छा हो सो मांग। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गो, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पोती को क्रोध को दूर करो। देवी कहने लगी कि उस दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पोती का क्रोध दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पोती क्रोध से रोहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पोती को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब तक उसके पोती का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया। इसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वो ब्राह्मणी पोती की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गो, आप दुर्गत को दूर करने वाली है, तीनों जगत का संता भरने वाली, समस्त दुखों का दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारी जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रोहित अबला कि मेरे पिता ने कुष्ठों के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाल हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी को बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा ओम कहाकर वो देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गो, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हो उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बदलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पतिव्रता से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करे।
पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और बाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्यों की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, साहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाक्ष और कदम्ब इनसे हवन करे। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चम्मा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होमकार आचार्यों की अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञों की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रतों को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्मा सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्मा को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसी एक भक्ति वीडियो के साथ।